नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम हिमाचल जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। खासकर आपका जेबीटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और जेबीटी का जो टेट है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विच इज़ शॉर्टेस्ट रिवर इन एचपी? हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है यमुना, बी ब्यास, सी सतलुज, डी रावी। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है? यमुना सबसे छोटी नदी है। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है जल प्रवाह के हिसाब से? सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है जल प्रवाह क्षेत्र के हिसाब से सबसे लंबी नदी जो है वो है सतलुज। तो सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज है। अगर जल घनत्व की बात करें, वाटर डेंसिटी की बात करें, तो सबसे बड़ी नदी है चिनाब। तो क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो यमुना सबसे छोटी नदी है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो यमुना की सहायक नदियाँ हैं गिरी, टॉन्स, बब्बर, आंध्रा। ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो आपसे यमुना का वैदिक नाम भी पूछा जा सकता है। छोटे एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो +2 वेस्ट एग्जाम होते हैं उनमें काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यमुना का जो वैदिक नाम है वो कालिंदी है। कालिंदी यमुना का वैदिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लेक ऑफ एचपी इज वेल नोन फॉर फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ सीड्स? तो हिमाचल प्रदेश की किस झील को बीजों का तैरता हुआ द्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए है रेणुका, बी कालासर, सी कराली, डी रिवाल्सर। तो किसको कहा जाता है बीजों का तैरता हुआ द्वीप? ये कहा जाता है रिवाल्सर को। रिवाल्सर झील जो है वो तैरते हुए टापुओं के लिए प्रसिद्ध है। और बौद्ध लोग इसको क्या कहते हैं? बौद्ध लोग इस झील को पद्माचन कहते हैं। अब रिवाल्सर की बात करें तो रिवाल्सर क्या है? रिवाल्सर जो है लोमस ऋषि की तपोस्थली। और रिवाल्सर कहाँ पर है? रिवाल्सर मंडी जिले में स्थित है रिवाल्सर। और ये लोमस ऋषि की तपोस्थली है। और बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के दिन यहाँ पर मेला, जन्मदिन के दिन यहाँ पर मेला लगता है। तो पद्म संभव जो बौद्ध भिक्षु थे उनके जन्मदिन के दिन यहाँ पर छेषु मेला लगता है रिवाल्सर में। अब बात आती है रेणुका झील की। तो रेणुका झील की बात करें तो रेणुका झील कहाँ पर है? ये सिरमौर जिले में है और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हिमाचल की। तो हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन है? रेणुका झील। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि आर्टिफिशियल झील कौन सी है? वो गोविंद सागर झील है। तो इस तरह से ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं रेणुका झील की। तो इसकी लंबाई जो है वो 2.5 किलोमीटर है और इसकी आकृति जो है वो सोई हुई स्त्री की तरह इसकी आकृति है। अब बात करें कालासर झील की। तो कालासर झील कहाँ है? कालासर झील भी आपकी मंडी जिले में ही है। और ये कहाँ है? मंडी जिले में रिवाल्सर के पास यह झील स्थित है। और कराली झील कहाँ पर है? कराली झील जो है वो शिमला में है। और एक है करेरी झील। तो करेरी कहाँ पर है? करेरी कांगड़ा में है। और ये जो कराली है ये शिमला जिले में है। तो इस तरह से इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश के प्रथम बीजेपी सरकार की अध्यक्षता किसने की थी? 108 क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट बीजेपी गवर्नमेंट इन एचपी वाज हेडेड बाय। तो हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट जो बीजेपी सरकार थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? शांता कुमार ने उसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश द्वारा ई गवर्नेंस योजना हिमस्वान किस वर्ष शुरू की गई? तो हिमस्वान योजना किस वर्ष शुरू की गई? हिमस्वान योजना की गई 5 फरवरी 2008 को शुरू की गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 2008। रोहतांग टनल परियोजना का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ? तो रोहतांग टनल परियोजना का कार्य कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 2005 में, बी 2010 में, सी 2014 में, डी 2017 में। तो इसका कार्य कब शुरू हुआ? इसका कार्य 28 जून 2010 को शुरू हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 जून 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री हरिराय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो श्री हरिराय मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन ए है चंबा, बी नगर, सी रामपुर, डी नालागढ़। तो श्री हरिराय मंदिर कहाँ पर है? ये चंबा में स्थित है। बात आती है कि इसकी स्थापना किसने की थी, इसको किसने बनाया था? तो इसको लक्ष्मण बर्मन ने बनाया था। लक्ष्मण बर्मन ने इसको बनाया था। अब चंबा में कौन कौन से मंदिर हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। गणेश मंदिर चंबा में है, सीताराम मंदिर चंबा में है, राधा कृष्ण मंदिर ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, और शक्ति देवी मंदिर यह भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और कहाँ पर है? छतराड़ी में यह मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दत्तारपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय, तो दत्तारपुर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है दत्तारचंद, बी जयचंद, सी आलमचंद, डी अभयचंद। तो दत्तारपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? दत्तारचंद ने 1550 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना की थी। अब बात आती है जयचंद की, तो जयचंद ने किसकी स्थापना की थी? जयचंद ने ठियोग की स्थापना की थी। और आलमचंद ने किसकी स्थापना की थी? आलमचंद ने की थी आलमपुर की स्थापना। अब बात आती है अभयचंद की, तो अभयचंद ने किसकी स्थापना की थी? अभयचंद ने सुजानपुर की स्थापना की थी। तो इस तरह से इनको आप याद रखिएगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट भी कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। और आप हमारे से टेलीग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज का और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। हिम रीडर नाम से हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। गेटी थिएटर शिमला में किस वर्ष खुला था? ऑप्शन ए है 1843, बी 1865, सी 1883, डी 1887। तो कब खुला गेटी थिएटर शिमला में? गेटी थिएटर खुला शिमला में 1887 में गेटी थिएटर शिमला में खुला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1887 में गेटी थिएटर शिमला में खोला गया। फर्स्ट विधानसभा ऑफ एचपी हैड हाउ मैनी मेंबर? तो हिमाचल प्रदेश की जो पहली विधानसभा थी उसमें कितने सदस्य थे? हाउ मैनी मेंबर इन फर्स्ट विधानसभा ऑफ एचपी? तो उसमें 36 मेंबर थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 36 मेंबर उसमें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान क्रांतिकारी श्री यशपाल हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो महान क्रांतिकारी यशपाल किस जिले से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है सिरमौर, बी शिमला, सी बिलासपुर, डी हमीरपुर। तो हमीरपुर से ये संबंध रखते हैं। महान क्रांतिकारी यशपाल हमीरपुर जिले से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी जगह गांव के बारे में पूछा गया होता है, गांव के नाम दिए गए होते हैं, तो गांव का नाम भी आपको याद रखना है। ये भूमपल गांव से संबंधित हैं, और इन्होंने विप्लव नाम से हिंदी और बागी नाम से उर्दू में पत्रिका निकाली थी, ये भी आप याद रखिएगा। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परशुराम अवार्ड इन 1987? सन 1987 में परशुराम पुरस्कार की प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? ऑप्शन ए है सुमन रावत, बी अंजलि रावत, सी सुनीता रावत, डी अंकिता रावत। तो 1987 में परशुराम अवार्ड किसको मिला? सुमन रावत को यह अवार्ड मिला था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमन रावत को यह मिला था 1987 में। और ये किस खेल से संबंधित हैं? ये एथलीट हैं, और ये कहाँ की रहने वाली हैं? सुमन रावत, ये भी आप याद रखिएगा, मंडी सुंदरनगर की रहने वाली है। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। कहलूरी इज स्पोकन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कहलूरी बोली जाती है? ऑप्शन ए है बिलासपुर, बी हमीरपुर, सी ऊना, डी कांगड़ा। तो कहलूरी आप सबको पता है बिलासपुर में बोली जाती है। बिलासपुर का जो पुराना नाम था वो कहलूरी ही था। तो कहलूरी बिलासपुर जिले में बोली जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ चंबा? तो चंबा की स्थापना किसने की? चंबा की स्थापना किसने की? चंबा की स्थापना की, चंबा राज्य की बात करें तो चंबा राज्य की स्थापना जो थी वो 550 एडी में मेरुवर्मन कह लीजिए या मारुवर्मन ने की थी। मारुवर्मन ने 550 एडी में चंबा की स्थापना की थी, और भरमौर को उसने राजधानी बनाया था। अब चंबा शहर की बात करें तो चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? साहिल बर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी। 920 ईस्वी के आसपास साहिल बर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी। तो इस तरह से आप याद रखिएगा चंबा शहर और चंबा रियासत के बारे में, इस तरह से आप याद रखिएगा। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ हिंदी और इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। धन्यवाद।